समय बढ़ रहा है, हम सब बोल रहे हैं कि दुनिया का विनाश होना है, विनाश क्यों बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा इसकी निशानियाँ क्या है? ये सब अब अंत में जा रहा है। प्रकृति का हलचल। हाँ? प्रकृति का हलचल। प्रकृति का हलचल। और दिन पर दिन तमो प्रधानता आती संस्कार कहाँ तमो प्रधानता अपने संस्कार में मुझे कहाँ दिखती है? मुझे दिखाई तो देनी चाहिए। अपने घरों में जो कर रहे हैं, वो कहाँ? मेरा कंकाश। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना। तमो प्रधानता की दृष्टि बाह्य है ना मेरी तो, लेकिन अंदर मैं जिसको देखता हूँ उसमें और मुझ में कोई अंतर है या नहीं है? हाँ, ज्ञान में सुनते हैं इसके आधार पर नहीं, कर्म के आधार, क्योंकि अंतर कितना होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? बस हाँ, बहुत वास्ट। और छोटे से अंतर में खुश हो जाए, वाह हाँ हाँ, मैं कहाँ पहुंच गया। लेकिन बाबा की भाषा अलग है ना, बाबा समझाता कुछ अलग है। बराबर, हमें तो देवता बनाना चाहता है ना। अब इसके आधार पर मुझे सामने वाली आत्मा और मुझ में अंतर देखना चाहिए। क्या दिखाई देता है? बहुत अंतर नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या? पुरुषार्थ में कभी मुझे जो स्थान पर जाना है या बाबा जो मुझे बना रहा है, बनाना चाहता है, वो लेवल, और मैं सामने वाली आत्मा के अंदर जो लेवल है, इसके बीच का डिफरेंस मैं समझता हूँ। वो तो कैसी है? इसके सामने कुछ भी नहीं ना। बराबर, अब मैं इनके सामने अपने आप को कैसे समझता हूँ? मेरे सामने तो दो पार्ट हो गए हैं ना। एक जहां मुझे जाना है वो लक्ष्य, और दूसरा मेरे सामने जो आत्माएं हैं वो कैसी है? हाँ? समझी नहीं तो वो हमें नहीं समझती या हम उसको नहीं समझते? हम नहीं हम उसको समझ कहाँ नहीं है उनमें? हम नहीं। प्रश्न ये आता है ना, अब समझ उनमें नहीं है या हमारे में नहीं है। हमारी दृष्टि कैसे बन गई है? बाह्य बनी उनकी तरफ ही देख। हाँ, माना उनके जो कमियां हैं इनकी कंपेयर में मैं कैसा हूं? बहुत महान। बराबर। तो बाबा ने ये हमें सिखाया है। क्यों इतना पुरुषार्थ बाबा हमारे पीछे करता है? हम तो यही देखते हैं ना, ज्यादातर वही देखकर हम बाबा पूछते थे, आंसर देते हैं। बराबर। अब प्रश्न उठता है कि समय नजदीक आता जाता है, अब उसकी निशानियां क्या होगी? अब तो इजी हो गया। हमारा परफेक्शन भी होना किसी चाहिए। को नहीं देख रहा है, अपने को देख। नहीं, निशानियां क्या दिखाई होगी? क्या होगी? व्यवहार में, स्थिति अपनी पावरफुल बनती चली चाहिए। व्यवहार में, बोल में। क्या हो? किसके व्यवहार, किसका बोल? मेरा मेरा। और मेरे सामने प्रकृति या जो आत्माएं हैं वो किस तरफ जा रही है, या मेरे आसपास रहने वाली आत्माएं कहाँ जा रही है? अधिकतम। हाँ, अंत तो मुझे वहां से दिखाई देगा ना कि वो आत्माएं दिन प्रतिदिन उसके संस्कार या उसके बोल या उसके कर्म गिरते चले। गिरते जाए। बराबर, चाहे मेरा बच्चा हो, मेरी माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी, कोई भी हो, कोई भी आत्मा। क्यों गिरते जा रहे हैं? बाबा ने सब कुछ समझा दिया है हमें। कितनी बार हमने क्लासेस भी सुने हैं इसके आधार पर
धीरे धीरे जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आता जाएगा, सभी आत्माओं का आपस में हिसाब किताब फास्ट। फास्ट गति का मतलब क्या? जितने भी है बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? बढ़ता संस्कार। बढ़ता आज तक नहीं दिखाई देते थे, वो धीरे 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 सब में दिखाई ही देंगे। दिखाई देते ही है। नहीं देते तो आप समझो, मुझे तो देखना नहीं है ना, लेकिन मुझे समझना है। कोई आत्मा मेरे सामने क्यों बोल रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों मेरे लिए ऐसा सोच रही है, इसका कारण मेरी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। इसके सिवा ये ज्ञान कितना भी सुनो, कोई काम का नहीं है। सुनकर क्या करेंगे? इसकी समझ तो मेरे पास चाहिए। अब विनाश विनाश हम बोलते जाते हैं, अब विनाश का मतलब क्या? किसको विनाश कहेंगे? विनाश के समय क्या होता है? कहीं भी कोई विनाश होता है तो होता क्या है? दो तीन चार बातें हैं ना। सब कुछ खत्म हो जाता है। डिस्ट्रॉय तो अंत में होगा, वो तो लास्ट स्टेज है। इसके पहले का स्टेज कौन से है सब? आसपास मान लो आपके घर में कोई नई चीज लाए, सेम चीज दूसरी होगी तो आप क्या करेंगे उसका? यूज नहीं करेंगे। नहीं चोरी माना इसके प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी। कल तक क्या थी, अब आज क्या है? नई वाली चीज पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो पुराने का क्या हुआ? तो आज मैं क्या कर रहा हूं? मेरे सामने जो भी आत्माएं हैं, कहाँ जा रही है? सब पुरानी विनाश में। उनके प्रति मेरी दृष्टि कैसी है? नेगेटिव नहीं। आकर्षित होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। वेरी गुड। कल स्वर्ग। आकर्षण किसको कहेंगे? मोह अकेला सब काम नहीं करता। आकर्षण का मतलब क्या, बहुत अच्छी तरह समझना है। आकर्षण सिर्फ मोह शब्द के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। किसी ने मेरे प्रति कुछ अपशब्द बोले तो मुझे क्या होता है? वो आकर्षण है। वो भी है कि मेरी बुद्धि में तो उसके बोल है ना। उनका पाठ नहीं वो। अब विनाश का मतलब क्या? यही है कि सब आत्माएं के संस्कार प्रतिदिन बाहर आते जाएंगे। अब मैं जो सोचता हूं, मैं जो समझता हूं, ऐसा तो यहां धरती पर होने वाला है नहीं। वो तो कहां होगा? तो ये सब बाबा ने पहले से ही हमें बता दिया है, बहुत पहले से। अब इसके बारे में एक पैराग्राफ है, अच्छी तरह समझना और सुनना, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अव्यक्त वाणी है 9/1/95। कितने साल हुए? 28 ईयर्स पहले बाबा ने बता दिया था। जो बहुत काल के संस्कार है, ये हमें भी लागू पड़ता है। और घर में मैं जहां जिस आत्माओं के साथ रहता हूं, वहां भी आसपास में मेरे जो आत्माएं, वहां भी संबंध संपर्क में आनी है। आने वाली आत्माओं में भी, चाहे मैं सेंटर पर आता हूं और जो आत्माएं आती है वहां भी, सभी जगह। तो जो बहुत काल के संस्कार है, वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। जो बहुत काल के संस्कार है, वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। अब इसका अर्थ क्या मैं समझता हूं? बहुत काल के संस्कार मेरे में भी है, मेरे साथ रहने वाली आत्माओं में भी, आसपास रहने वाली आत्माओं में भी है। यहाँ सेंटर पर भर ज्ञान में आए, फिर भी ये संस्कार तो सब में है बराबर। अब है तो वो क्या करेंगे?
सामना करेंगे। हमारे बराबर। अब यहाँ मुझे समझना है, यहाँ ड्रामा को अप्लाई करना है। सामना का मतलब अपने ही सामने लड़ते अपने हैं। सामने जो आत्मा है स्वीकार उनकी और करो। हमारे संस्कार टकराए। टक्कर खाएंगे। नहीं, ऐसी भाषा में बोलो कि मेरी बुद्धि में ये बात बैठ जाए। सामना किसको कहेंगे? हर एक को एक ही बात में सामना नहीं होता। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग संस्कार होते हैं ना। यहाँ तो नंबरवार हो जाते हैं सब। हाँ? प्रत्यक्ष होगा। हाँ, प्रत्यक्ष किस रूप में? सामना का मतलब क्या? अंत का, बाबा का अंत का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, बराबर, तो बहुत काल के संस्कार जो है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। 2-3 मना एंगल में मुझे समझना है। हमें सहन करना पड़ेगा। हमें हमारे ही संस्कार हमको परेशान करेगा। सामना, लड़ाई सामना का मतलब क्या? लड़ाई एक चल प्रकार की फाइट। फाइट का मतलब क्या? स्थिति अपने खुद से काम कर खुद सकते। का। सामने का 2-3 एंगल से मुझे सोचना है। आज का दिन गया, हुआ ऐसा, मुझे सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? हमें पता ही नहीं पड़ता ना। क्यों? कि बातें इतनी सूक्ष्म और इतनी छोटी है कि उस तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं जाते। जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम अपने संस्कार को समझते ही नहीं, उसको नेचुरल दोनों के संस्कार के बीच का डिफरेंस ही हमें नजर नहीं आता। ऊपर नीचे होगा तो पता पड़ेगा ना। तो सामना में क्या होता है? मैंने बोला ना, आज का दिन गया, जितनी भी आत्माएं आपके सामने आई या कांटेक्ट में आए या आप जहां रहते हो, उसका सामना आपको करना पड़ा या उन आत्माओं को आपका सामना करना पड़ा। दोनों तरफ दृष्टि से, बोल से, कर्म से और व्यवहार। इम्पोर्टेंस संकल्प। होता है या नहीं होता है? होता है। टकराव होता है। नहीं, टकराव अलग चीज है, चारों बातों से सामना तो होता है। सामना अलग चीज है। अब सामना किसको कहेंगे? अब तो इजी हो गया। अपने ही संस्कार। जैसे बेन सेंड प्राउड तूने गोपाल पे गोबारो मार अपनी रही क्यों से, जैसे बेन बिया शब्द बोल खबर नहीं पड़ती, फिर आती यार से आइए, तो मैं क्या सोचूंगा? यहाँ ही सब है ना। क्या होगा? मेरे में जरा भी 0.5% भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। आएगा आएगा बहुत आएगा। मन में आ जाएगा। आया इसका मतलब सामना। सामना अपने ही संस्कार का सामना। संपूर्ण किसको बनना है? मुझे। हाँ, कैसी बन को बने न बने बाद में, लेकिन मुझे बनना है ना। और मैं सामना ही करता जाऊंगा तो क्या होगा? नहीं बन पाऊंगा। थक जाएगा। त्यांते होगा उसको। समय निकल चला जाएगा। ये सीन तो मेरे सामने हर रोज आती ही रहती। ऐसे इक्वली सीन आती ही जाएगी, मैं उसका सामना करता ही जाऊंगा। क्यों ऐसा होता है? बहुत काल के संस्कार। और बहुत काल के संस्कार के रास्ते भी बाबा ने बहुत बताए। योग या हाँ। अंत के समय में तो वो फास्ट निकलेंगे, बराबर। फिर भी बाबा कहता है भी समय है, तो मुझे क्या करना है? नियमित अभ्यास स्वयं में परिवर्तन। कौन सा अभ्यास तो हम हर रोज करते हैं ना। फुल स्टॉप नो आजीवन। स्वयं
स्वयं परिवर्तन। हाई ड्रामा है ना, इसीलिए ड्रामा इम्पोर्टेंट। जो भी स्थिति आती है बाबा के एक्सेप्ट कर लो, आपको फुल स्टॉप लगाना है ना। स्वीकार करना है। सामने वाली आत्मा, मैंने पहले भी बोला, कोई भी हो, अंत के समय में जैसे जैसे नजदीक, सबके संस्कार तो बाहर आएंगे ही। एक लाइन में मुझे समझ जाना चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगा? मुझे दोनों ओर से सामना करना है ना। एक सामना कहाँ करना है स्वयं और दूसरा, सामने वाले का। इसीलिए ड्रामा का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना। ये बातें, छोटी छोटी बातें दिन में काफी आती है, जहां मेरी नजर भी है ही नहीं कि ड्रामा कहाँ यूज करेंगे। कोई बड़ी बात आएगी तब नहीं, छोटी में तो पता ही नहीं पड़ता, तो अटेंशन होना चाहिए ना। इसलिए वो बताया, जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। माना एक आत्मा नहीं, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां मेरे सामने ऐसे ही सीन आने वाले हैं, और इससे भी अधिक ज्यादा आएंगे। ये मेरी बुद्धि में पहले से ही मुझे क्लियर कर देना है, बराबर। अब इसमें कोई बच्चे सोचते हैं, अंत में तो मैं बाप के सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। अब अंत कहाँ आएगा? अंत कब आएगा? पता ही नहीं, અત્યારે નથી થતું તો પછી અંતમાં તો ક્યાં? का ही पता नहीं कब अब आएगा। ये समय में इतने छोटे संस्कारों का मैं सामना नहीं कर सकता, तो अंत में तो कैसे आने वाला है? ભયંકર. लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। संस्कारों पर विजय पाना अर्थात अर्जुन की लक्ष्य जैसा है। हाँ, इसके सिवाय कुछ भी मुझे दिखाई न दे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो सेकंड में सोचेंगे बाबा बाबा, और दूसरी सेकंड में क्या होगा? हावी हो जाए। हाँ, अभी यहां से बाबा बाबा कहते बाहर निकले और सामने से एक व्हीकल आया, तब क्या होगा? ભાઈ ગયા. પેલા ભાઈ કરવાનું જોડે ચાલ જોતો નહીં ભાઈ. बाबा ये समझा रहा है प्रैक्टिकल में। एक सेकंड में सोचेंगे बाबा बाबा बाबा, और दूसरे सेकंड में माया तुम्हारी शक्ति का टेस्ट ले लेंगे, तो क्या होगा रिजल्ट? वो सोचेगी तुम्हारे में शक्ति है ही नहीं, तुम तो हो ही कमजोर। तो वो कहाँ जाएगी? दूसरे के पास। उसने एक सेकंड में तुम्हारा टेस्ट, यहाँ तो कुछ करने जैसा। वो तो एक सेकंड में बाबा बाबा कहता रहा, एक सेकंड में तो सरेंडर हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों के सामने माया भी रुस्तम हो जाती है। तो मुझे सोचना चाहिए मेरे सामने माया कैसे रूप में आती है, रुस्तम के रूप में कब आएगी? एग्जाम्पल क्या है इसका? लिटमस पेपर क्या है इसका? ब्रह्मा को देखो, बाबा ने पहले से एग्जाम्पल रख दिया है, और ऐसी सी मेरे सामने आई है। इसके कंपेयर में जो भी सी मेरे सामने आती है वो कैसी है? फिर भी मैं क्या करता हूँ?
तुम तो हो ही कमजोर, ये युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चित नहीं होंगे, किसमें निश्चित? निश्चय कौन सा निश्चय? ड्रामा में शब्द है ना, प्रैक्टिकल में कौन सा निश्चय? आज के तारीख में हम मौत सुनते भी है, देखते भी है, इसके बाद बुद्धि में क्या होता है? પાછળ વિચારવા માંડ્યા हाँ, પણ એ એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકતા निश्चय क्या होना चाहिए? पता है ये सब तो होने वाला है ही, और आगे जाकर तो इससे भी। જ્યાદા હોવાના, એ સ્વીકાર નહીં કરતી બુદ્ધિ इसमें गया क्या है? क्यों मैं इसके पीछे अपनी बुद्धि को लगाता हूं? जरूरत ही नहीं है ना, कि मुझे तो पहले से ही पता है। चाहे पॉलिटिकल बातें हो, चाहे सोशल बातें हो, चाहे सेंटर की बातें हो, चाहे मधुबन की बातें हो, सभी जगह विनाश तो होगा ही। अब देख कर मैं क्या करता हूं कि ये निश्चय पहले होना चाहिए। धीरे धीरे यज्ञ को समाप्त तो होना है ना, अंत तक तो ये चलने वाला नहीं है। अब समाप्ति की निशानी क्या होगी? निश्चय की कमी होती जाएगी। नहीं, अब यज्ञ की बात कर रहे हैं। समाप्ति की निशानी क्या होगी? એમાં તમો પ્રધાન આવશે हाँ, जो दिखाई देता है, जो आगे था और आज है और कल जो होने वाला, इसमें अंतर तो होगा ही। तो मेरी बुद्धि में ये बातें हैं, तो मैं इसमें इंटरप्रेट करता हूं। नंबर कब पड़ेगी? लास्ट में माना। मान लो जितने आप बैठे हो सब भी पुरुषार्थ में नंबर 1 हो, इक्वल। अब बाबा को नंबर डालना है, कैसे डालेगा? સેકન્ડમાં તમે શું વિચાર્યું कैसा सीन आपके सामने आएगा? जो सोचा भी होगा, हाँ, सोचा माना क्या? कोई भी नहीं, बुद्धि से समझना है मुझे। मेरा ज्यादातर संकल्प कौन से सीन देखकर आएंगे? कौन से सीन? सबके अलग अलग होंगे, हाँ, सबके अलग अलग होंगे। हाँ, भला अलग होंगे। मैंने बोला ना, जितने हम इधर बैठे हैं सब पुरुषार्थ में एक है, सब इक्वल रैंक पर है। अब बाबा को तो आगे पीछे करना है, तो सबके सामने कॉमन ऐसा कौन सा सीन वो ला सकता है? एज पर एग्जाम्पल, કુદરતી આફત આવે कौन सा होगा? मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूं, उसके सीन मेरे सामने आएंगे। कौन से होंगे वो सीन? यज्ञ के। बाकी सब बातों को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन यहां आते ही मेरी बुद्धि, यहां तो मैंने पास कर दिया सब कुछ, मैं वहां क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन यहां जैसे आया कोई बात, आया कोई सीन आई, तो क्यों? બહાર તો આવું ચાલે છે એ આવું કેવું વિચારે તેઓ मैंने बोला ना, बाबा ने ये बोला, भाई विनाश तो सबका होना है ना, यज्ञ का भी होना है, हमारा भी होना है, दुनिया का भी होना है। अब निश्चय कहां तक है आप में? तो ब्राह्मण जो भी है उनमें भी बहुत काल के संस्कार तो अलग अलग होंगे ही, जो अभी तक अपने दृढ़ नहीं किए हैं, तो बाहर। अब नंबर तो ऐसे ही पड़ेंगे ना। तो निश्चित नहीं होंगे, तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो, ब्राह्मण जीवन के अंत काल का लक्ष्य कौन सा है? બાપ સમાજ अब लक्ष्य तो हमें सबको पता है, बराबर। अब लक्ष्य
जो वर्णन करते हो वो सहज कैसे पा सकेंगे? कहीं ना कहीं संकल्प तो चलेंगे ही, तो कैसे होगा? और अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे। मैंने बोला ना, हम सब इक्वल है, बाहर की दुनिया का कोई बातें मुझे हलचल में नहीं लाती, लेकिन जैसे ही यहाँ की बात आती है, इंटरनल क्या होता है? संकल्प शुरू होता तो अंत तक वे व्यर्थ संकल्प होंगे, तो वही भूत यमदूत के रूप में आपके सामने है। आएंगे। दो शब्द अच्छा है, भूत और क्या मीनिंग है दोनों का? भूत माना डरावना, व्यर्थ संकल्प, और यमदूत माना उसके प्रति वो मुझे खींचते हैं और मैं सरेंडर। यमदूत का काम यही है ना। तो व्यर्थ संकल्प जो होंगे वही भूतों यमदूत के रूप में आएंगे। वास्तव में यमदूत जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये है आपके व्यर्थ संकल्प, आपकी कमजोरियां। अंत में सभी जगह अलग अलग रूप में आपके सामने आएंगे। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ मेरी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, मेरे संबंध संपर्क में भी ऐसा हो सकता है। तब क्या होगा? ऐसे ही हम दो चारों ओर से मेरे सामने आए तो क्या होगा? हाँ, लड़ नहीं सकेंगे उससे। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, रोए के आंसू बहाएंगे। लेकिन बाप कैसा होगा? साक्षी। वो समय वो कुछ नहीं कर सकता, वो समय चला गया। तो ऐसी ऐसी बातें मेरी बुद्धि में बार बार रिपीट होनी चाहिए या करनी चाहिए। घबराहट की जरूरत नहीं, बुद्धि ऐसे आपके सामने सरेंडर नहीं होगी। मन कैसा है? घोड़े जैसा। घोड़े को क्या चाहिए? चाबुक। हाँ, बार बार लगानी पड़ेगी ना, तब बुद्धि ठिकाने है। हम भी बच्चों को यही कहते हैं ना, यही करते आए हैं। अब यमदूत क्या करते हैं? लोग तो कहते हैं डराते हैं। डराना अर्थात, हाँ यही मैंने बोला ना, पश्चाताप। इसके सिवा मेरे पास तो कोई दूसरा है नहीं। डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे कि वो विमान में जाता है और मैं। डर रहा हूँ। सीन तो सबके सामने एक जैसा है, दूसरा देखकर उसको खुश होता है और मैं यहाँ डर रहा हूँ। घबरा नहीं जाते हैं। व्यर्थ संकल्प चलाता हूं। डरने घबराने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो संकल्प उठते हैं ना, इसका कंट्रोल मुझसे हो नहीं सकता। ऐसे तो कोई विमान आदि की बात नहीं है। विमान अर्थात ही उड़ती कला का अनुभव। चाहे यज्ञ में भी कोई हलचल आ जाए, चाहे मेरी फैमिली में भी कोई हलचल आ जाए, मैं कैसे रहूंगा? निश्चिंत। क्यों? पता है ये सब होने वाला ही है, नया कुछ है नहीं। अब ये होगा कब होगा?
ये बातें अब नहीं आएगी तो कब सत्युग में आएगी? आने का तो समय है, बाबा ने पहले से ही बता दिया है। इसीलिए मैंने नियति और नियंता का समझाया। ये नियति है, बराबर, ये होने वाला ही है, तो मैं क्यों इसमें सोचूं? जो भी कुछ करना है, किसको करना है? बाप को। ये खेल किसका है? इसके खेल में मैं क्यों टांग लगाता हूं? क्या होगा? नुकसान किसको होगा? हम ही गिर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले से ही चेक करो और अपने को चेंज करो। क्या चेक करेंगे? क्या चेंज करेंगे? संकल्प। ये तो थियोरेटिकल बात हो गई ना, अब प्रैक्टिकल में आना है मुझे। मैं क्या चेक करूं, क्या चेंज करूं? क्या चेक करूंगा? स्वभाव संस्कार। व्यवहार, ये ज्ञान की बात है, छोड़ो प्रैक्टिकल में। आज से मुझे निश्चय करना है कि मैं जहां रहता हूं या कर्म क्षेत्र पर जहां जाता हूं या सेंटर में जहां जाता हूं या मधुबन में जहां जाता हूं, जिसके साथ भी संपर्क में आऊंगा वो आत्मा के संकल्प कैसे होंगे? होने चाहिए। ये तो भक्ति का संस्कार है ना। यहां मुझे क्या निश्चय करना है? मैं जो चाहता हूं वैसा होगा ही नहीं, और हर ऐसा सीन मुझे अभी से एक्सेप्ट करना है। तो क्या होगा? संकल्प चलेगी नहीं, स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट होगा। ऐसी गया हाड़ा भाई लाइन लांबी न गया तो बात खलास उदार खलास सुधाए। जो होना है वो होना है, वो तो होना ही था। हाँ, ये संकल्प मुझे क्या देंगे? बल देंगे। वो धीरे धीरे आपकी व्यर्थ संकल्प की क्यू को कटाई। समाप्त। ये है बहुत काल का अभ्यास। वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है। तो पहले से ही मेरी बुद्धि को समझा देना है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मेरे सामने जो भी आत्माएं है, मैं जो चाहता हूं ऐसा व्यवहार कभी करने वाली है ही नहीं, और विपरीत जाएगी। उस समय मुझे क्या करना है? अब दूसरा क्वेश्चन, पहला तो मैंने समझ लिया, अब दूसरा क्या करना है? स्वीकार करो। नहीं, आने जो माथा कुट करवा दी काल से बंद माथा नु करिए तो जो आपको पड़े ने एना करता मेरी भी चूप। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? शुभ भावना, शुभ भावना। शब्द है ना प्रैक्टिकल में। स्वीकार जैसे भी है आपको स्वीकार है। કલ્યાણની વૃત્તિ રાખીને ये शब्द छोड़ो, वृत्ति क्या रहती જ નથી ને, ये शब्दों છે ને मूल्यना प्रैक्टिक। बाबा ने बोला ज्ञान प्रैक्टिकल है, गृहस्थ व्यवहार में मुझे उसको फॉलो करना है। कहाँ है कल्याण की वृत्ति? कल्याण की वृत्ति माना क्या? स्वीकार कर। એનું પાઠ एक शब्द में हो जाएगा, स्वीकार शब्द से। मैंने समझ लिया पहले कि दिन प्रतिदिन जो भी मैं जहां जाता हूं, जो भी आत्माएं मुझे संपर्क में आती है, सबके संकल्प या इसके कर्म या इसकी सोच धीरे 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 गिरती जाएगी। मुझे उन सबको एक्सेप्ट करना है, बराबर। अब सामने मुझे क्या करना है? रिएक्शन में मैं क्या करूंगा? घर में बैठ जाऊंगा, कोने में बैठ जाऊंगा? ये तो हो नहीं सकता। अब बुद्धि से समझ लिया, प्रैक्टिकल में आया भी सही, तब एक बुद्धि समझ ली, एक्सेप्ट करो। अब एक्सेप्ट कैसे होगा? जबरदस्ती? હા
જબરજસ્તી થાય છે. એવું જ કરીએ, એવું વિચારાય છે. એ ભલે કરે છે પણ આપણે બાબાએ કીધું છે એટલે નથી કરવું. હા. થાય છે જ. એક વખત, બે વખત, 3 વખત, 4 વખત, પછી પછી આપણે પોઝિટિવ થઈએ છીએ. પછી પાછું सामने मेरा रिएक्शन क्या है वो तो मेरी बुद्धि समझती है. मैं क्या करूंगा रिएक्शन? घर में रहता हूं, बोल चाल तो होगी. मेरे शब्द कैसे निकलेंगे? जो शब्द निकलते हैं उसमें वो इफेक्ट होगी. जो उसने कर्म किया उसकी इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होती है नहीं होती है? होती है कि नहीं होनी चाहिए? होती है. तो मुझे क्या करना है सामने? रिएक्ट नहीं करना है, हाँ, स्वीकार करना है. नहीं, चुप रहना कोई हिसाब नहीं है. सॉफ्ट रहकर स्वीकार करना. आपके चलन से हाँ, मेरी बुद्धि ने समझ लिया सब कुछ कि ऐसा होने वाला है, हो रहा है. बराबर, मैं एक्सेप्ट भी करना चाहता हूं. एक केस, दूसरे केस, तीसरे केस. कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक वो सुधरना वो सुधरना नहीं. એને સુધારવાનું નહીં. એ તો આપણા પેપર લેવા માટે રેડી જ હોય છે કે સેકન્ડે સેકન્ડ. पहली वखत मारी बुद्धि ने समझावવું પડે, બીજી વખત સમજાવવું પડે, ત્રીજી વખત સમજાવવું પડે, ચોથી વખત સમજાવવું પડે. એનો મતલબ શું? સ્વીકાર કર્યા ડ્રામા નહીં સમજ્યા તમે. मेरे लिए सहज तो है ही नहीं ना. क्यों नहीं होता? सहज किसको कहेंगे? નેચરલ આ સંસ્કાર. જ્ઞાનેશ્વરી વાર્તા આપણી 7 વખત આવ્યો, 7 વખત પાછ નદીમાં. કેમ? એ શું બતાવે? वो क्या दिखा रहा है सीन? समझियो नहीं ज्ञान. किस में समझ नहीं थी? उसने क्या सामना किया? तो क्या किया? क्या एक्सेप्ट किया? वो तो मुझे समझना है. क्या एक्सेप्ट किया? સાત વખત જો તો સાત વખત એ સ્થિતિ ના બદલાઈ. हाँ, तो मैं तो यहाँ इसलिए बोलता हूँ ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार तो છટકે माफ कर इसलिए मैंने बोला ना, हम समझते सब कुछ है, सामने क्या रिएक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंस है ना. कैसा रिएक्शन होगा? सहज होगा? હા, બેથી પેલા તમને અથડાઈને પગે વગાડ્યો, તમે જઈને પૂછશો ને કે તને વાગી કે નહીં એમ? ભાગતો નથી. આપણે ઉપર હમણાંથી. વળગી વસ્તુ છે બાબા. तो ये बाबा इसलिए देवता बनाना चाहता है ना. और फिर हमें सोच रहा कि मेरे में और दुनिया में कितना આપણને તો अंतर બાબા है. મળી ગયા છે પણ બાબા મળ્યા એટલે જબરું અઘરું છે. अरे बाबा कहते हैं मासी का घर. નહીં, સાચી વાત છે. બહુ અઘરું છે બાબા. પ્રેક્ટિકલ કઈ બાબા ભરોસો છે અમારામાં કે અમે બની જઈશું. ये બોલો. तो उसके वो तो बाप है ना, बोलेगा सब कुछ. कोई बच्चा अपने बच्चों को कहेगा तो फेल होकर आएगा नहीं. लेकिन असली टेस्ट कहाँ होता है? एग्जाम में. वहां तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता, ये भी कुछ नहीं कुछ करेंगे. नहीं करेगा. साक्षी समझाएगा सब कुछ चारों ओर से, हमें उमंग उत्साह भी दिलाएगा. लेकिन आखिर तो पास किसको और करना है? हमें. तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना, कभी ये बाबा की बातें है सब कुछ. ड्रामा इतना परफेक्शन में लाता है हमें कि समय बढ़ रहा है, हम सब बोल रहे हैं कि दुनिया का विनाश होना है, विनाश कब बढ़ रहा है. लेकिन मुझे कैसे पता पड़े इसकी निशानियां क्या है? ये सब अब अंत में जा रहा है. प्रकृति का हलचल. हाँ, प्रकृति का हलचल. प्रकृति का